नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी बलिया की, जहां विधायक जयप्रकाश अंचल ने क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैरिया तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एसएस फर्नीचर सोफा होम में भीषण आग लग गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर बलिया से है, जहां बैरिया में विधायक जयप्रकाश अंचल ने क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैरिया तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बाढ़ और कटान की लगातार समस्या सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी भी की। विधायक ने एसडीएम के माध्यम से देश के उपराष्ट्रपति को 15 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए क्षेत्र की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे और प्रशासन से ठोस कार्रवाई की अपेक्षा भी जताई गई। आज पूरा समाजवादी पार्टी देखा गया कि बैरिया विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा, प्रदर्शन भी रहा। किस तरह का प्रदर्शन रहा और क्या मांग है? आज देखिए, बैरिया विधानसभा अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे विधानसभा के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सबसे अधिक गंगा और घाघरा नदी से बाढ़ से विभीषिका को झेलने वाली बैरिया विधानसभा जनपद बलिया का भी लास्ट इलाका है, उत्तर प्रदेश का लास्ट इलाका है। और हर साल कई सौ की संख्या में गंगा और घाघरा नदी में लोगों की रियासती मकानें विलीन हो जाती हैं और लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन सरकार के तरफ से बार बार उपेक्षाएं होती है इस इलाके की। अभी देखिए, पिछले बाढ़ में गोपाल नगर, टांडी और सिवाल मठिया के लगभग 150 से अधिक लोगों की मकानें नदी में विलीन हो गई और अभी तक कई ऐसे परिवार हैं कि जिनको न तो कहीं सरकार के द्वारा बसने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई जा सकी और न ही उन्हें मुआवजा दिया जा चुका। और दैवीय आपदा के तहत बहुत ऐसे गरीब आदमी हैं कि जिनके पास घर बनाने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो उन्हें भी दैवीय आपदा के तहत लोगों को मकानें मुहैया करानी चाहिए। वो भी नहीं हो पाया। अभी गंगा नदी के द्वारा चक्की नौरंगा में पिछले बार लगभग 150 मकानें नदी में विलीन हो गई और लगभग 40-42 लोगों को भी ज़मीन का इंतजाम सरकार कर पाई और बाकी लोग वैसे ही बार बार हम लोगों से टोकते हैं कि कब हम लोगों को ज़मीन का पट्टा मिलेगा कि हम लोग वहाँ अपना झोपड़ी उपड़ी डाल करके अपनी जीविकापार्जन चलाएं। तो ये रही बाढ़ की जो भी परियोजनाएं आई हैं। हर साल बाढ़ आती है, कितना बाढ़ आने के बाद सब तेजी होती है, लेकिन बाद में सब टाइटा फिश हो जाता है। क्या वजह है? देखिए, अभी दुबे छपरा को ले लीजिए। दुबे छपरा बाढ़ में लगभग 10-15% ही काम हो पाया है, बाकी उसी तरह से लटका पड़ा। अभी आपके बैरिया विधानसभा में बाढ़ विभाग के द्वारा कितने ऐसे जो है कार्य हैं और गांव को बचाने के लिए जो कार्य चल रहे हैं? अभी डीएम साहब भी नौरंगा गांव का निरीक्षण किए थे। देखिए, और तमाम ऐसे नौरंगा में भी निरीक्षण किए थे डीएम साहब। थोड़ी तेजी आई है, लेकिन 15 जून से बाढ़ का सीजन माना जाता है और 15 जून एकदम सन्निकट है। अभी तक 50% से ऊपर वहाँ भी कार्य नहीं हो पाया है, तो हम लोग कैसे माने कि बाढ़ आने के पहले सरकार कटान रोधी कार्य करा करके जनता को सुरक्षित कर पाए। अभी जो कार्य बाढ़ विभाग के द्वारा जो कराए, छपरा की वही स्थिति है। आपका श्रीपुर कपूर दियर में जो कटान रोधी कार्य हो रहा है, उसकी भी वही स्थिति है। तो इतनी शिथिलता या तो अधिकारियों के द्वारा या सरकार के नाकामी के द्वारा कार्य बरसात बाढ़ आने के पूर्व अगर पूरा नहीं होते हैं, तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी। तो जिस गति से कार्य हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि पूर्ण हो जाएंगे? नहीं, ये तो बंटाधार करना चाहते हैं विभागीय अधिकारियों के द्वारा। आम जनता के हित में बाढ़ से पूर्व परियोजना पूर्ण न कराना कहीं न कहीं मिली भगत दर्शाता है, जिससे जो जनता का आक्रोश है वो लाजमी है। जनता देखती है कि बाढ़ हमारे सामने है और उस पर किसी भी तरह का अभी दबाव नहीं बन पाया कि बाढ़ के पहले तुम अपनी परियोजना पूर्ण करो, कि जिस मंशा से सरकार धन अवमुक्त की है
उस अनुरूप जनता को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन राहत नहीं मिल पाई। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां साहिबाबाद गांव स्थित साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एसएस फर्नीचर सोफा होम में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री के चारों ओर रिहायशी मकान होने के कारण स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। वहीं सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई। आग की सूचना मिलते ही फायर सर्विस यूनिट मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दमकल विभाग ने कुल 4 फायर टेंडरों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं फायर विभाग के अनुसार घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। मामले की जाँच की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां देव चिल्ड्रन स्कूल के संस्थापक और समाजवादी विचारधारा के समर्थक स्वर्गीय वासुदेव यादव की तृतीय पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी नेताओं और शिक्षाविदों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सामाजिक योगदान को याद किया। मुख्य अतिथि विधायक जगदीश नारायण राय ने कहा कि वासुदेव यादव समाजवादी विचारधारा के सच्चे पुरोधा थे, जिन्होंने हमेशा गरीब और कमजोर वर्ग के हित में कार्य किया। वरिष्ठ सपा नेता रत्नाकर चौबे और डॉक्टर अवधनाथ पाल सहित अन्य वक्ताओं ने भी उनके जीवन को प्रेरणादायक बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने की अपील की। वहीं कार्यक्रम में विद्यालय, परिवार, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता कृपा शंकर यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।